गुड मॉर्निंग। आज बच्चों हम लोग जो स्टडी करेंगे वो केटानिक कॉम्प्लेक्स के IUPAC नाम को लिखना सीखेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा हम लोग पीछे चले जाऊं कि केटानिक कॉम्प्लेक्स का नाम तो करेंगे ज़रूर। तो हम लोग जो 11th लेक्चर स्टडी किए थे बच्चों, 11th में हम लोग न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे करूं वो देखे हुए थे। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स को नाम भी करने के लिए चाहे किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम करो तो IUPAC नेम करो, तो अब उसको लिखने के लिए आपको जो रूल दिया गया था 10th लेक्चर में आप उसे स्टडी ज़रूर कर लिए होंगे। जिस प्रकार से हालांकि 10th लेक्चर में हम लोग IUPAC रूल जो किए थे वहाँ पे, उसका कुछ एप्लीकेशन भी किए थे वहाँ पे, बट वो सफिशिएंट एप्लीकेशन नहीं था। तो उस पर हम लोग को मैराथन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। मैराथन मतलब बहुत अधिक एप्लीकेशन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको 11th लेक्चर में न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का कराया हुआ था, तो बहुत अधिक हम लोग वहाँ पे वर्क किए थे। उसी प्रकार से हम लोग आज केटानिक कॉम्प्लेक्स का नाम करेंगे। केटानिक कॉम्प्लेक्स का नाम करने से पहले हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं वो 10th लेक्चर में जो आपको रूल बताया गया था। देखो बाबू, रूल को रटना नहीं है, रूल रटने से बेटर है रूल को पहले सीखो और उसका एप्लीकेशन कैसे करें वो आनी चाहिए। अगर एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे तो फिर आपका जो IUPAC नेम लिखने का स्टैंडर्ड है वो फिर वीक हो जाएंगे, और अगर वीक हो गए तो फिर आप इस सेक्शन में कमज़ोर हो जाएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा आता है, शायद मैं पहले ही बोला था कि 5 आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखने दे देता है और उससे 5 मार्क्स पूछ देता है। तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता जो कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता। हालांकि ये मैं नहीं कहता कि सिर्फ IUPAC नेम से ही पूछता है, और सारे बहुत चीज़ इसमें है, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह है, पैरामेट्रिक डायमेट्रिज्म है, फिर आपके पास ऑक्सीडेशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, सब पर हम डिस्कस करेंगे। तो हम जो आपको 10th लेक्चर में बताए थे, थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूँ, वहाँ बताए थे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम जब करेंगे हम लोग बिगिनिंग करेंगे स्मॉल लेटर से। उसके बाद मैंने बताया था कि आप सबसे पहले कैटायन का नाम लिखें, तब एनायन का नाम लिखें। कैटायन और एनायन दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दोनों को जब कैटायन का नाम करेंगे हम लोग, कैटायन का नाम करने के बाद जैसे ही हम लोग एनायन का नाम करने के लिए आएंगे वहाँ पे हल्का सा हम लोग क्या करेंगे, स्पेस देंगे, दैट मीन्स गैप देंगे, है ना। चाहे किसी प्रकार कॉम्प्लेक्स लिखो, या तो आपके पास कैटानिक कॉम्प्लेक्स है, हालांकि एनानिक कॉम्प्लेक्स पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो आपको कोऑर्डिनेशन स्पेयर से आपको जूझना पड़ेगा, दैट मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्पीसीज है वहाँ से जूझना पड़ेगा। तो मैंने बताया था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्पीसीज हैं, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर जो स्पीसीज हैं वहाँ पे कौन कौन मिलेंगे, सेंट्रल मेटल मिलेगा, लिगेंड मिलेगा। तो लिगेंड का नाम कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर, लिगेंड का नाम सबसे पहले करेंगे हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, है ना। नंबर अगर उसका दिया है तो डाई ट्राई टेट्रा इस्तेमाल करेंगे। अगर वो लिगेंड खुद नंबर लेकर आता हो तो वहाँ पर उसकी नंबर को काउंटिंग करने के लिए हम लोग 20 30 टैकेस इस्तेमाल करेंगे। तब सेंट्रल मेटल का नाम करेंगे विथ ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। तो जो एनानिक कॉम्प्लेक्स है सिर्फ हमेशा एक ही याद रखना है, और कहीं भी कुछ नहीं इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम में है। सिर्फ एनानिक कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल के अंत में, दैट मीन्स सफिक्स के रूप में क्या जोड़ा जाता है, 8 जोड़ा जाता है। तो जब हमारे पास एनानिक कॉम्प्लेक्स आएंगे तब हम लोग सब डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग किसकी बात करेंगे, कैटानिक कॉम्प्लेक्स की। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स पर हम लोग मैराथन एक्सरसाइज कर चुके हैं, बहुत अधिक उसमें हम लोग क्या किए थे, वर्क किए थे। उसी प्रकार आज हम लोग कैटानिक कॉम्प्लेक्स पर वर्क करेंगे। तो देखो बाबू, आपके पास कुछ कैटानिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल दिया हुआ है, टाइम को सेव करने के लिए मैंने दिया हूँ, ऐसा कि नहीं ये सब कहीं सॉरी ये सब टाइम को सेव करने के लिए आपके पास दिया गया, ताकि आप थोड़ा सा हम लोग जल्दी से जल्दी इस पर काम कर सकें, अधिक से अधिक वर्क कर सकें। तो आपको कैटानिक कॉम्प्लेक्स दिया है और आपको कैटानिक कॉम्प्लेक्स लिख कर नहीं देगा, वो खुद आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो कैसे पहचानेंगे, देखो आप यहाँ पे एक कैटानिक है, पहले कैटायन लिखा था, जैसे मैंने बताया था, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लिखा आपके पास, ओके। तो पहले कैटायन लिखा होगा तब एनायन लिखा होगा, पहले कैटायन लिखा हुआ है और तब जाकर आपके पास एनायन लिखा हुआ है ना, तब जाकर एनायन लिखा हुआ है। जैसे अमोनियम क्लोराइड लिखा हुआ है, अमोनियम क्लोराइड पहले आपके पास कैटायन लिखा हुआ है तब जाकर आपके पास एनायन लिखा हुआ है। तो कंपाउंड जब बनती है तो कंपाउंड में पहले स्टैंडर्ड होता है कि पहले कैटायन को लिखा जाए तब एनायन को लिखा जाए। तो आप देखो यहाँ पे, हालांकि ये कॉम्प्लेक्स तो अभी आपको न्यूट्रल दिख रहा है,
ये कंपाउंड, सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं, कंपाउंड बाबू, मैं कंपाउंड बोल रहा हूँ। एक कंपाउंड आपको न्यूट्रल दिख रहा है, कोई चार्ज इस पर नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं कैटानिक कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहा हूँ कि जब इसे वाटर में आप डालोगे, वाटर में जब डालोगे तो ये किस प्रकार के कंपाउंड टूटेंगे, इतना टूटकर अलग हो जाएगा, PtNH3 का होल 2Cl2, है ना। इसका बैलेंस कितना हुआ, देखो यहाँ पड़ा 2 प्लस हुआ, और ये कितना हुआ, वो Cl-2। देखो कैटानिक कॉम्प्लेक्स है। तो पहले कॉम्प्लेक्स के रूप में कैटायन लिखा तो कैटानिक कॉम्प्लेक्स है, पहले कैटायन के रूप में कॉम्प्लेक्स है, और सॉरी कॉम्प्लेक्स कैटायन के रूप में है, तब एनायन दिया है यहाँ पे। यहाँ तो ऑलरेडी पहले दिखा दिया है कैटानिक कॉम्प्लेक्स है, कैटानिक कॉम्प्लेक्स है, कैटानिक कॉम्प्लेक्स है। आप यहाँ भी देखो कॉम्प्लेक्स के रूप में कैटायन है तब एनायन है, ये खुद पहले से कैटायन दिया हुआ कैटानिक कॉम्प्लेक्स है, ये कैटानिक कॉम्प्लेक्स, ये कैटानिक कॉम्प्लेक्स है, ये कैटानिक कॉम्प्लेक्स। क्यों? कैटायन के रूप में कॉम्प्लेक्स लिखा गया है तब जाकर एनायन लिखा गया है। तो आप खुद आराम से पहचान सकते हो, पहला स्पीशीज जो है कैटायन, देखो क्या वो कॉम्प्लेक्स के रूप में लिखा हुआ है क्या, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है क्या, अगर वो है तो आपके पास वो कैटानिक कॉम्प्लेक्स है ना। चलो हम लोग काम करते हैं। काम करने से पहले सबका ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, है ना। चलो मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूँ, इसका नाम करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, फटाफट निकालना है। इसके लिए कलम उठाने की आवश्यकता ना, आपको मैंने बताया था कैलकुलेटेड मेथड से बनाओ, ओरली बनाओ। ओरली मतलब फटाफट यूँ किया, फटाफट यूँ किया। देखो मैं ओरली बना रहा हूँ, टोटल कितना है 0, टोटल 0 करना है ना। इसका निकालना, इसका मुझे पता नहीं है, इसका तो 0 हो गया, 1 का -1 तो 2 का कितना -2, 1 का -1 2 का कितना -2। क्या करोगे, इसका निकालना है मुझे, क्या करोगे, इसका क्या करोगे कि 0 आ जाए। देखो अगर मैं इसमें 4 लगता है +4 करना पड़ेगा, +4 -2 बराबर कितना 0, दैट मीन्स इसका कितना ऑक्सीडेशन है बाबू +4। और अगर नहीं बात बनती है तो क्या करो, इसका निकालो। निकालो क्या, चल निकालता हूँ। इसका मैं x मान लूँ प्लस, इसका तो 0 ना, मैंने बताया था न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इथिलीन डाइमीन हुआ, पैराडीन हुआ, ये सब जो कंपाउंड, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इन सब मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिया जाता है बाबू, 0 लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे 0 लिया, कितना नंबर है 2 लिया, प्लस Cl- कितना बाबू -1, क्योंकि Cl- ये ना क्लोराइड, क्लोराइड आयन है ये। जब ये अंदर होगा तो लिगेंड होगा, और जब बाहर होंगे तो फिर क्या होगा, क्लोराइड आयन होगा। Cl- कितने नंबर है बाबू 2 है, प्लस ये भी देखो Cl- है, नंबर कितने हैं 2 है, बराबर कितना 0। सॉल्व करो वही आएगा, सॉल्व करोगे वही आएगा। तो आप सॉल्व करके देखना, हम इसका नाम लिख रहे हैं। इस कंपाउंड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 4, कितना आया बाबू, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितने आ गए 4 आ गए। तो कोशिश करना है, इस मेथड को छोड़ दो, ये आपका टाइम खाएगा। तो टोटल मुझे 0 करनी थी, है ना, टोटल 0 करना, देखो 0 कर रहे हैं हम लोग ना। तो इसका कितना हो गया -2, इसका कितना हो गया -2, इसका कितना हो 0। क्या इसमें ऐड करोगे कि 0 आ जाएगा, तो 4 करोगे, -2 4 करेंगे तब ना 0 आएगा। देखो 4 आ रहा था ना। चल मैं इसका नाम कर रहा हूँ, नाम करूँ। लिगेंड अल्फ़ाबेटिकल में ये एमाइन होता, एक क्लोरो होता, अल्फ़ाबेटिक पहले एमाइन कट बाबू है 2 तो क्या लिखेंगे डायमाइन। शुरू करेंगे हम लोग स्मॉल लेटर से, डाई एमाइन, है ना। अब क्या डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। अब क्या करेंगे बाबू, सेंट्रल मेटल का नाम प्लैटिनम, प्लैटिनम, ओके, विथ ऑक्सीडेशन नंबर, कितना ऑक्सीडेशन है बाबू 4, रोमन में लिखना है ना। अब मैंने कैटायन का नाम लिख दिया, अब एनायन का नाम करना है। चूंकि कैटायन एनायन दोनों अलग अलग है, तो दोनों को अलग करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा बीच में हम लोग गैप छोड़ देंगे। तो गैप दो, देखो इसको मैं 0 को मिटा रहा हूँ, मैं यहाँ पे गैप दे रहा हूँ। अब ये क्या है, अब ये क्लोरो नहीं बोलेंगे, जब लिगेंड होता तब ना क्लोरो बोलते। अब ये क्या है, कॉर्निशस बाहर है, वो भी क्या एनायन के रूप में, चूँकि कैटायन पार्ट है एनायन पार्ट है। एनायन पार्ट तो इसे लिखा था ना, एनायन पार्ट इसे लिखा था, तो हम लोग लिख देंगे। और इसका नाम तब क्या होगा, क्लोराइड, क्लोराइड। अब देखो इसके नंबर 2 है, तो ये डाइक्लोराइड नहीं लिख देना है। नंबर 3 होता ट्राइक्लोराइड नहीं लिख देना है। तो हम लोग डाई ट्राई टेट्रा सिर्फ और सिर्फ लिगेंड में इस्तेमाल करेंगे। जब लिगेंड की नंबर काउंटिंग करते हैं तभी हम लोग डाई ट्राई टेट्रा इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं कि आप कहीं भी अगर आप ये 2 मिला तो डाइक्लोराइड लिख दो,
3 मिला ट्राइक्लोराइड लिख दो, नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो फिर आपके नोमन जो IUPAC नेम होंगे वो गलत कर दिए जाएंगे। ओके, जैसे इसका नाम करना है, चलो मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूँ। कोई चार्ज है क्या? 0 ना, टोटल चार्ज 0, टोटल मुझे 0 करना है। इसका कितना होता है? 1 का -1, तो 3 का कितना हो गया? -3। इसका कितना बाबू? 1 का 0, तो 6 का कितना? 0 हो गया। क्या मुझे इसकी चाहिए? क्या मैं इसमें जोड़ूं तो टोटल का मान 0 कर दे? लगता कि 3 ऐड करना पड़ेगा, मैंने 3 कर दिया, है ना। अब नहीं बात बनती तो चलो निकालो। इसका x मान लो, वाटर देखो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो कितना होता है बाबू? 0 × 6 प्लस इसका कितना? -1 इंटू कितना बाबू? 3 बराबर कितना? 0। सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो इसका IUPAC नेम कर दो। देखो पहले लिगेंड, पहले कीटायन का नाम तब ना एनायन का नाम। कीटायन का नाम करोगे तो सबसे पहले लिगेंड का नाम कितने हैं बाबू? 6। तो क्या लिखोगे? हेक्सा, क्या? एक्वा, AQU, एक्वा, एक्वो भी लिख सकते हो आप, हेक्सा एक्वा। अब किसको बाबू? सेंट्रल मेटल को, क्योंकि अब मेरे पास लिगेंड नहीं था। कोबाल्ट कितना? ऑक्सीडेशन नंबर 3, है ना। अब इसको मैंने लिख दिया, अब इसको लिखो। इसका क्या होता? क्लोराइड, गैप देकर क्लोराइड। अब ये नहीं कि ट्राइक्लोराइड लिख दो, नहीं, क्लोराइड, चाहे वो 2 नंबर में हो, 3 नंबर में हो, हालांकि जितना भी नंबर में हो, हम उसका नंबर को कभी नहीं लिखेंगे वहाँ पे। जो एनायन है सिर्फ एनायन को वहाँ पर लिख देना है। जैसे जैसे यहाँ पर है, इसका नाम करूँ मैं, नाम करो कितना ऑक्सीडेशन नंबर बाबू? तो टोटल कितना करना है? +2 के बराबर करनी है। इसका तो 0 हो गया। क्या मैं इसमें ऐड करूँ? +2 के बराबर हो जाएगा +2, और नहीं तो निकाल के देखो। चलो x मान लो, इसका कितना बाबू? 0 × 6 बराबर कितना? +2, तो x बराबर कितना? +2, है ना। नाम करूँ? चलो मैं नाम कर रहा हूँ इसका नाम। लिगेंड कितना? 6 है, हेक्सा, हेक्सा एमाइन, हेक्सा एमाइन, AMIN, एमाइन। उसके बाद वो कोबाल्ट, कितना ऑक्सीडेशन नंबर बाबू? 2, है ना। आयन है अभी यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, क्लोराइड है कि ब्रोमाइड है कि क्लोराइड है, आयन के रूप में दिया है। तो उस आयन को मैं लिख दूँ आयन, चाहे वो केटायन रहे एनायन रहे, वहाँ पे आयन को हम लोग लिख देंगे। ये नहीं कि 2 आयन लिख देना, नहीं, कभी नहीं। जैसे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर मुझे चाहिए। देखो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इथिलीन डायमीन न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितने होते हैं बाबू? 0 होता है। ये तो 0 हो गया ना, तो इसका कितना बाबू? +3। क्यों? चलो निकाल कर देख लो आप। इसका x मान लो, इसका तो 0 हो गया ना, × 3 बराबर कितना? +3, तो x बराबर कितना? +3। नाम करो, नाम कर रहा हूँ। इस लिगेंड का नाम इथिलीन डायमीन, देखो डाई आया हुआ है। और मैंने कहा था कि यदि लिगेंड में नंबर पहले से हो, जैसे ट्राइफेनॉल फॉस्फेट, क्या, इथिलीन डायमीन, ओके, तो इन सब में पहले से नंबर एडेड है। और अगर लिगेंड में नंबर पहले से हो तो इसकी काउंटिंग के लिए हम लोग डाई ट्राई टेट्रा इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्पेशल नंबर 20, 30, टेट्राकिस। अगर नंबर 2 हो तो 20, नंबर 3 तो 30, नंबर 4 टेट्राकिस। बट यहाँ पे कितने हैं? 3 ना, तो क्या लिखेंगे लोग? ट्रिस। ओके, पहले इसका नाम करना पड़ेगा ट्रिस। ओके, इसका नाम बाबू इथिलीन डायमीन। ओके, हालांकि यहाँ पे इथिलीन डायमीन, यहाँ पे इथेन 1,2 डायमीन भी लिख सकते हो। इथेन 1,2 डायमीन तो खुद एक स्टैंडर्ड IUPAC नेम है, तो इथिलीन डायमीन के बदले में आप यहाँ पे इसका नाम इथेन 1,2 डायमीन भी लिख सकते हो, जो कि आपको NCERT में मेंशन किया होगा। अब क्या लिगेंड बच गया? सॉरी, सेंट्रल मेटल क्या बाबू? निकेल। निकेल कितना ऑक्सीडेशन नंबर बाबू? 3, है ना, 3rd। और चूंकि आयन है तो इसमें हमको आयन लिखना पड़ेगा। ओके, आप ये भी आयन लिखना, मेरे पास इधर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा। इसका नाम करना है, कितना ऑक्सीडेशन नंबर मैं निकालूँ? क्या किसके बराबर करना है? +2 के बराबर। तो ये तो 0 हो गया, और ये बाबू -1 हो गया। इसमें मैं क्या ऐड करूं?
को +2 के बराबर हो जाए तो क्या ऐड करोगे, +3 करोगे। +3 -1 बराबर +2 नहीं होगा क्या, नहीं तो निकाल कर देखो। इसका मैंने x मान लिया, ये तो 0 हो गए इंटू 5 प्लस ये कितना बाबू -1 बराबर कितना +2, x बराबर कितने आएंगे, देखो इधर गया +3 आएगा। नाम कर लूँ। अब देखो बाबू यहाँ पे, चलो मैं नाम कर रहा हूँ। ये एमाइन होता, ये क्लोर होता, अल्फ़ाबेट पहले कौन, एमाइन, कितने 5, पेंटा, पेंटा एमाइन, ये बाबू क्लोरो, है ना। या तो क्लोरो लिखो या तो क्लोरिडो लिखो, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी बुक प्राय जगह क्लोरो के बदले में क्लोरिडो लिखा है। अगर यहाँ पे ब्रोमो होता तो ब्रोमो लिखते या ब्रोमिडो लिखते, आइडो यहाँ पे आई होता तो आइडो लिखते, आइडिडो लिखते, तो दोनों सही है। ये नहीं कि सर आप यहाँ देख लें सर बुक में तो कुछ और दिया, नहीं नहीं नहीं, क्लोरो लिखो या क्लोरिडो लिखो। अगर ब्रोमो होता, यहाँ पे BR होता तो वहाँ पे ब्रोमो लिखते या ब्रोमिडो लिखते, तो दोनों सही है, गलत आपके वो नहीं है। तो ये फिर क्लोरो हो गया। अब कोबाल्ट, कितना ऑक्सीडेशन नंबर है बाबू यहाँ पे, 3 है, 3rd। चूँकि आयन है ना तो मैं लिख दूँ आयन, ओके। जैसे यहाँ पर देखो, इसी में मैं 1-2 और लिख रहा हूँ। देखो मैं इसमें कुछ, अगर ऐसा होता CO NH3 का होल 5 Cl SO4 है ना, सल्फेट। नाम करूं और न्यूटन मॉलिक्यूल है तो टोटल कितना 0 ऑक्सीडेशन नंबर, इसका कितना सल्फेट है, सल्फेट आयन तो ऐसे लिखते हैं ना SO4 2-, तो इसका -2, इसका कितना बाबू -1, इसका तो 0 हो गया। क्या मैं ऐड करूं कि 0 हो जाएगा, 2 1 3 -3 हो गया, लगता है कि +3 ऐड करेंगे ना। अब नहीं तो निकाल के देखो, इसका x मान लो, प्लस ये कितना 0 गुना 5 प्लस ये कितना बाबू -1 प्लस ये कितना बाबू सल्फेट है ना -2 इक्वल टू कितना बाबू 0। ओके, चलो निकाल कर देखो, इसको सॉल्व करोगे तो आपको +3 आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। मैं नाम करूँ क्या, ये एमाइन है, ये क्लोरो है, पेंटा है ना, पेंटा एमाइन, ओके। उसके बाद ये क्लोरो, उसके बाद कोबाल्ट, कितना ऑक्सीडेशन नंबर 3rd। अब ये क्या बाबू सल्फेट है ना, सल्फेटो नहीं लिखोगे, सल्फेटो तब लिखते ना जब ये अंदर में रहता, अभी क्या है सल्फेट है, तो यहाँ लिखो सल्फेट, गैप देखिए हल्का सा, गैप देकर थोड़ा सा हल्का सा बाबू सल्फेट, ओके। इसमें गैप नहीं देना है, ये तो पूरा एक है, जब पानी में डालोगे जब टूटबे नहीं करेगा, इसका मतलब पूरा एक है। इसे देखो पूरे को मैं एक साथ लिखा हूँ, कहीं भी बीच में इसमें गैप नहीं है ना। जैसे आ जाओ इस सबके नाम के पास, इन सबके नाम के पास मैं आ रहा हूँ। नाम करूँ क्या, चल नाम करता हूँ। ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, ये कितना बाबू, थोड़ा सा आप यहाँ पे सुधार कर लेंगे। जब मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा था, ऑक्सीडेशन नंबर बताया था निकालने के लिए, तो मैंने इस आयन का शायद मैं लग रहा है कि मैंने वहाँ गलती किया था, तो ClO4 माइनस ये आयन है, ये पर क्लोरेट है, शायद मैंने वहाँ पे क्लोरेट आयन लिख दिया था। तो बाबू थोड़ा सा वहाँ क्या करो, सुधार कर लें। कहाँ पे, जब मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बता रहा था और बताया था देखो आयन पर जितना चार्ज होती है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। ऑक्जेलेट आयन था, नहीं तो क्या सल्फेट आयन था, फिर आपके पास इस पर जितने भी आयन था साइनाइड आयन थे, उसी में एक आयन ऐसा भी मैंने लिखा था, तो वहाँ पर शायद मैंने क्लोरेट कर दिया था। आप वो थोड़ा सुधार कर लेना, इसको पर क्लोरेट कर लेना, वहाँ पे पर क्लोरेट
सुधार करके बाबू वहाँ पे परक्लोरेट कर देना, इसका नाम है परक्लोरेट आयन है। और परक्लोरेट आयन हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो इसका मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूँ, इसका कितना -1, इसका कितना बाबू -2, इसका तो 0 है ना। तो क्या ऐड करोगे कि टोटल 0 करना है ना, लगता है कि यहाँ पे 3 ऐड करना पड़ेगा। ओके, नहीं तो फिर निकाल के देख लो, इसका x मान लेंगे, इसका 0 × 4 प्लस -2 प्लस इसका -1 क्यों परक्लोरेट है बराबर कितना 0। अब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, इतना ही आएगा। अब मैं इसका नाम कर रहा हूँ, नाम करूँ, नाम है ये एमाइन होता है, अब ये सल्फेटो है ना। देखो बाबू यहाँ पे बाहर में था सल्फेट आयन है, अब अंदर हो गया कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर लिगेंड बन गया अब यहाँ पे, अब वो सल्फेटो है, बाइडेंटेट लिगेंड है ये नहीं क्या, तो नाम होगा इसका टेट्राएमाइन सल्फेटो, टेट्राएमाइन अब ये सल्फेटो और ये बाबू क्रोमियम ओके, क्रोमियम कितना ऑक्सीडेशन नंबर 3rd, अथवा से गैप दे के लिखना है इस आयन को, उस आयन का नाम क्या हो गया वो परक्लोरेट। चलो मैं ही लिख देता हूँ, ये मैं ही लिख देता हूँ, इसका नाम होगा टेट्राएमाइन सल्फेटो, एकदम सटा कर सल्फेटो है ना। अब इसके बाद कौन बाबू क्रोमियम ओके, कितना ऑक्सीडेशन नंबर 3 है ना। अब ये क्या है परक्लोरेट, गैप देके परक्लोरेट है ना। उसी प्रकार से इसका नाम करेंगे हम लोग, चलो नाम करते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, देखो कैटायन के रूप में पड़ा हुआ है, कैटायन के रूप में पड़ा हुआ है, तो नाम करो, नाम है हमारे पास, पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर सिल्वर का इसमें चाहिए, ये तो 0 हो गया। अब 0 क्या करोगे +1 के बराबर होगा, लगता है कि +1 करना पड़ेगा, नहीं तो निकाल कर देखो, इसका x मानना, x प्लस इसका कितना बाबू 0 × 2 बराबर कितना +1, x बराबर कितना +1 आएंगे। नाम करो डायमाइन सिल्वर ओके, कितना ऑक्सीडेशन है बाबू 1 ना, और आयन के रूप में लिखा हुआ डायमाइन सिल्वर आयन। इसका देखो, इसमें आ जाओ, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, लिगेंड और टोटल कितना, इसका मुझे ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए +1 के बराबर करनी है, +1 के बराबर करें तो इसका कितना हो 0 है, 0 × 4 0, इसका -2 टोटल हो गया, बराबर कितना +1 करना है। क्या मैं इसमें ऐड करूँ कि +1 आ जाएगा, +3 करना पड़ेगा, +3 जोड़ -2 बराबर कितना +3 प्लस -2 बराबर कितना +1 आएगा, तो इसका कितने आएंगे यहाँ पे +3, और नहीं निकलता है तो तुरंत हथियार जलाओ, x हो गया, ये कितना वो 0 × 4, ये कितना रहा वो +-2 बराबर कितना +1 है ना। सॉल्व करोगे तो आपको +3 आएगा। नाम कर दो, मैं नाम कर रहा हूँ इसका, ये एक्वा होता है, ये क्लोर होता है, कट एक्वा बाबू, अल्फ़ाबेट पे एक्वा ना, 4 है, ये 2 है, ये टेट्रा एक्वा होता, टेट्रा एक्वा, ये डाई क्लोरो, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो, ये क्या क्रोमियम है ना। कितना ऑक्सीडेशन नंबर बाबू 3rd है, और आयन के रूप में है, तो मैं आयन लिख दिया है ना। इसमें आ जाओ,
देखो इसका मुझे ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, इसका नाम करूँ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, लंबा लंबा दिखने में लग रहा है, डरना नहीं है, बहुत आसान है। मुझे इसका ऑक्सीडेशन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए इसका। ये तो नाइट्रिटो है ना, मैंने बताया था नाइट्रिटो, ये नाइट्रो है, सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ता है ये, और नाइट्रिटो में ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ता है। एम्बिडेंटेड लिगेंड था दोनों, उसमें से इसको दिया हुआ है, इस पर माइनस चार्ज होता है, इस पर माइनस चार्ज होता है। ओके बाबू, इसका कितना देखो मैं लिखा आया होगा, नाइट्रिटो को इस प्रकार से, नाइट्रिटो को नाइट्रो ऐसा लिखा होगा, नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो इसका तो -1 हो गया, इसका तो 0 हो गया। इथिलीन डायमीन है, इसका भी कितना -1। क्या मैं +1 को बराबर करना है, क्या मैं इसमें ऐड करूँ कि +1 आ जाए, तो +3 ऐड करना पड़ेगा। देखिए +3 में 2 to -2 चला हुआ है, -1 चला गया, 2 - 1 चला गया तो कितना बच गया, तो +1 बचेगा। और नहीं तो फिर निकाल कर देखो, इसका मान लो x, इसका कितना -1, इसका कितना 0, इथिलीन डायमीन है, इंटू 2 प्लस इसका कितना बाबू -1 बराबर कितना +1। सॉल्व करो, मैं नाम करूँ क्या, मैं यहाँ नाम करूँ, इसका मैं यहाँ नाम कर रहा हूँ, ऊपर पे नाम कर रहा हूँ। देखो अब ये क्लोरो होता, इथिलीन डायमीन होता, ये नाइट्रिट होता, अल्फा में कौन ABCDE, C क्लोरो, तब न E इथिलीन डायमीन, ये E से शुरू होता, ये C से शुरू होता, ये नाइट्रिटो N से शुरू होता। तो पहले क्लोरो मैं यहाँ इसका नाम लिख रहा हूँ, उसके बाद ये इथिलीन डायमीन, देखो डाई उसमें पहले से नंबर लगा हुआ है, तो इसका काउंटिंग हम लोग किससे करेंगे, 20 टेट्राकिस। तो चूंकि यहाँ पे नंबर 2 है तो लगाएंगे 20, है ना, तो 20 क्लोरो 20। अब कौन है बाबू 20, तो मैंने नंबर लिखा, कौन इथिलीन डायमीन है ना, इथेन 1,2 डायमीन। हालांकि आप इथिलीन डायमीन भी लिख सकते हो, इथिलीन डायमीन भी लिखो, वो भी सही है ना। हो गया, अब कहाँ बाबू, अब आपके पास ये नाइट्रिटो, चलो मैं यहाँ मिटा दूँ क्या, नाइट्रिटो है ना। और नाइट्रिटो में ऑक्सीजन क्या करता है, सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ती है, तो उसकी पोजीशन को दिखाना है इसमें, क्योंकि एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है। अगर नाइट्रो होता है तो यहाँ पे नाइट्रो लिखते हैं हम लोग, और चूंकि नाइट्रो में N जुड़ता है यहाँ लिखते हैं नाइट्रो N लिखते हैं। बट नाइट्रिटो है तो लिखेंगे यहाँ पर नाइट्रिटो लिख दिया, किससे जुड़ता है, ऑक्सीजन से सेंट्रल मेटल से जुड़ती है, ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल जुड़ती है, तो लिखेंगे नाइट्रिटो O। और सेंट्रल मेटल कौन है इसमें बाबू, कोबाल्ट। कितना ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास, आयन है क्या, हाँ आयन है, तो मैं यहाँ पे आयन को लिख दिया, है ना। उसी प्रकार से इसके पास आ जाओ, अब मैं इसका कितना हो -1, इसका तो 0 हो गया ना, इसका -2 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, मुझे 0 करनी है, 0 करने के लिए लगता है कि इसका +3 करना पड़ेगा, और नहीं तो निकाल कर देखो, इसका x मान लो, और ये कितना बाबू -1 × 2 प्लस ये कितना 0 गुना 2, ये कितना -1 बराबर कितना 0। सॉल्व करो, वही आएगा। इसका नाम मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं नाम करूँ, देखो बाबू एक क्लोरो होता, इथिलीन डायमीन होता, ये लिगेंड तो नहीं है ना, ये तो बाहर है, तो फिर ये डाइक्लोरो, ये 20 करेंगे हम लोग यहाँ पे, 20 इथिलीन डायमीन, ओके बाबू। अब कौन है बाबू, कोबाल्ट है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसके बाद इथिलीन डायमीन, इसी में कोबाल्ट, कितना ऑक्सीडेशन नंबर है 3rd। और ये क्लोरो अभी नहीं बोलेंगे हम लोग, ये एनायन है, चूंकि केटायन है ये एनायन है, एनायन मतलब Cl- और Cl- मतलब क्लोराइड, अगर वो अंदर है तो क्लोरो है, अब बाहर है तो क्या हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, है ना, क्लोराइड। यहाँ लिखूँ क्या, क्लोराइड, आप इसके नीचे लिखते हैं, इसके नीचे बाबू
राइट, मैंने इसका नाम लिखा हो, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके अमेरिका तक भी मिलेगा तो हम लोग उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, आप क्या करो, इसे जल्दी से लिख लो। जल्दी से लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से आगे काम कर रहे हैं। घर में खूब मैराथन वर्क करो इस पर, जितना ही ज़्यादा वर्क करोगे उतना ही आपको प्रॉफिट देंगे। जल्दी जल्दी ऊपर मिटाता हूँ, ठीक है, और 4-5 देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये आपके पास दिया कंपाउंड CO, डरना नहीं है, डरवाने के लिए आपके साथ ये कुछ भी कर सकता है। 4H2O Br, और यहाँ पे NO3 का होल 2, NO3 खूब काम करो, मैं आपको आज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ओहो, है ना, न्यूटन मॉलिक्यूल है ये, क्या है वो नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आयन है ये। और नाइट्रेट आयन को कैसे लिखा जाता है, NO3 माइनस, नहीं लिखा जाता क्या, निकालूं क्या, इसका ऑक्सीडेशन मुझे चाहिए, हालांकि मुझे पता है कि हो गया -2 -1, इसका तो +3 आएगा, मुझे पता है इसका +3 आएगा। कैसे आएगा निकाल कर देखता हूँ, इसका कितना X, इसका कितना 0 × 4, वाटर का न्यूट्रल मॉलिक्यूल है 0, इसका कितना ब्रोमाइड, ब्रोमो है ना, लिगेंड है बाबू क्लोराइड, ऐसे ना Cl - Br - ऐसे लिख देना। ये कितना Br तो -1, और ये कितना बाबू, देखो नाइट्रेट आयन है, -1 इंटू कितना बाबू 2 बराबर कितना 0, है ना। सॉल्व करो तो ये आएगा, नाम करो, नाम करते, ये एमाइन होता, ये एक्वा होता, ये एमाइन और ये एक्वा, ये ब्रोमो, ये बिस्सुर होता, दोनों एम से, अल्फाबेट पहले कौन, देखो ए दोनों में कॉमन है, एम और इसमें क्यू, पहले एम तब ने क्यू, LMNOPQ, तो लगता है कि पहले ये आएगा एमाइन, कैटो चार्टो टेट्रा, एमाइन, टेट्रा एमाइन, उसके बाद वो एक्वा, उसके बाद ब्रोमो, सारे लिगेंड को लिख दिया नाम। अब उसके बाद किसको करना, सेंट्रल मेटल, कौन है, कोबाल्ट, कितना ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास है, 3 है ना, 3rd। अब ये बाबू नाइट्रेट है, क्या बाबू नाइट्रेट, नाइट्रेट का भी देख लिखना पड़ेगा, नाइट्रेट, ओके। नेक्स्ट नाइट्रेट, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट है आपके पास CO NH3 का होल 5, NO2 और NO3 का होल 2, नाम करना है। देखो अब ये नाइट्रेट है, ये नाइट्रो है, ओके, कितना इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो 0 हो गया, ये तो -1 हो गया, ये भी -1 हो गया, तो लगता है 2 हो गया टोटल ना, टोटल कितना -2, एक का -1 तो 2 का कितना -2, लगता है कि इसका +3 आएगा, नहीं तो निकालो, इसका x मान लो, इसका तो 0 × 5 प्लस ये बाबू -1 प्लस ये बाबू -1 × 2 बराबर कितना 0, कितना तो फिर करना पड़ेगा आपके पास, तो टोटल सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा। नाम करो, ये एमाइन होता, ये नाइट्रो होता, और नाइट्रो जो है लिगेंड है
और ये नाइट्रोलिगेन में नाइट्रोजन क्या करता है, सेंट्रल मेटल से, जो सेंट्रल मेटल है इसके साथ कौन जुड़ेंगे, नाइट्रोजन जुड़ेगा, इस सेंट्रल मेटल से नाइट्रोजन जुड़ेगा। तो नाम कर दो पेंटा एमाइन, ये बाबू नाइट्रो, अब कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन, नाइट्रो एन किसके साथ, सेंट्रल मेटल के साथ, है ना, नाइट्रो एन कोबाल्ट, कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, थर्ड है ना। अब ये कौन, नाइट्रेट, डाइनाइट्रेट नहीं लिख देना है, नाइट्रेट। हालांकि जो मैं पोजीशन दिखाता हूँ, पोजीशन ना भी दिखाओगे चलेगा, आप सीधे नाइट्रो ही लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर पोजीशन दिखा देते हो तो लगता है कि हाँ कुछ बच्चे जान रहे हैं, तो थोड़ा सा इफेक्टिव बन जाता है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे नाइट्रो नहीं लिखूँ, से एन नहीं लिखूँ तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर लिख देते हो तो आपका वजन बढ़ जाते हैं, इफेक्टिव हो जाता है, लगता है कि बच्चे में कुछ दम है। तो अपने दम क्षम को दिखाने के लिए, दम खम को दिखाने के लिए इतना सा करना चाहिए। जैसे नेक्स्ट, और मैं वर्क करवा रहा हूँ, खूब करो वर्क, खूब वर्क करो, मैराथन वर्क करो, तब तक दौड़ते रहो, तब तक दौड़ते रहो जब तक मंजिलें आपके सामने नहीं आ जाती। अब जो आपके पास मैं दे रहा हूँ CO NH3 का होल 5 CO3, ओके, उसके बाद मैं और दे रहा हूँ COH2 का होल 5 OX मतलब मैं बता चुका हूँ, ऑक्जिलेटो शेल। उसके बाद एक और दे रहा हूँ जो आपके NCERT लिख कर रखा हुआ है, वो है, इससे डरना नहीं है, COH2N CH2 लगता है कि इथिलीन डायमीन है, इथिलीन डायमीन है, इसकी 3 मॉलिक्यूल हैं और इस पूरे पर 2 चार्ज हैं, सॉरी इसकी वैलेंस 2 हैं, और बाहर में लिखा है SO4 3। ओके बाबू, चलो नाम करता हूँ, पहले इसका नाम कर लूँ। ये तो 0, एक कार्बोनेट आयन है, CO3 2 माइनस, गया कार्बोनेट आयन नहीं है, कार्बोनेट का -2 होता है, ये कितना बाबू, -1 हो गया। जब चूँकि कार्बोनेट आयन है और कंडेंसर के अंदर है तो कार्बोनेटो बोलेंगे इसको हम लोग। टोटल कितना करना है, 0, तो क्या करोगे, इसमें लगता है कि 3 जोड़ना पड़ेगा, नहीं फटाफट निकाल लो, निकालोगे तो कितना आएगा बाबू, इसका x मान लो, प्लस इसका तो 0 हो गया ना, ये कितना 5 हो गए, प्लस इसका कितना बाबू -2, ओके, प्लस इसका कितना बाबू -1 बराबर कितना 0। सॉल्व करो, यही आएगा सॉल्व करके। मुझे इसका नाम करना है, नाम करूँ क्या, चल नाम करता हूँ। ये एमाइन होता, एक कार्बोनेटो होता, ओके, 5 है ना, पेंटा एमाइन, ये बाबू कार्बोनेटो, ओके। अब ये कोबाल्ट, ओके, कितना ऑक्सीडेशन नंबर 3 होंगे। अब लिख लिया इसका सबका मैंने काम कर लिया। कौन बच गई है, गैप देंगे थोड़ा सा, ये क्या क्लोराइड है, क्लोराइड, क्लोरो नहीं बोलोगे, वो अंदर होता तब ना क्लोरो बोलते हम लोग। इसका नाम करूँ, ये क्या हो, ऑक्जिलेटो C2O4 2 माइनस, इसी में बोलते हैं हम लोग शॉर्टली ऑक्जिलेटो है ना। ये तो अब फटाफट आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे, टोटल कितना 0 करना है, ये तो -2 हो गया, ये कितना -1, ये तो 0। क्या करोगे कि
इसमें कितना मैं ऐड करूं कि ताकि 0 हो जाए, -3 है तो +3 करना पड़ेगा। नाम करूं क्या, ये एमाइन होता, ये ऑक्जेलेट अल्फाबेट में पहले एमाइन सॉरी एक्वा पेंटा एक्वा, ये ऑक्जेलेटो, ओके बाबू। फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट कितने हैं, ऑक्सीडेशन नंबर 3। उसके बाद घर पे देख के लिखोगे क्लोराइड, है ना, क्लोराइड। इसमें आ जाओ, पहले मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, चल मैं निकालता हूँ। देखो बाबू, इस पूरे पर कितना है, 2 लगा हुआ है, मतलब इसमें कोबाल्ट कितने 2 हैं, ये इथिलीन डायमंड के मॉलिक्यूल कितने 6 हैं, ओके। तो एक कोबाल्ट, देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, इस पूरे पर 2 लगा हुआ है, ओके बाबू। इसका मतलब इसमें कोबाल्ट कितने 2 हैं, इथिलीन डायमंड कितने 2 हैं, तो एक कोबाल्ट का x मान था तो 2 कोबाल्ट का कितने 2x होता प्लस इसका इथिलीन डायमंड का कितना 0 होता है, और कितने नंबर हैं 3 गुना 6 प्लस सल्फेट आयन, सल्फेट आयन तो इसे लिखते हैं -2 ना, सल्फेट आयन दिस इज कितना -2, एक का -2 तो नंबर कितने 3, अब कोई चार्ज नहीं है तो कितना 0, तो 2x बराबर कितने आएंगे 6 आएगा, तो x बराबर कितने आएंगे आपके पास +3 आएंगे, दैट मीन्स इसका ऑक्सीजन कितना +3 आएगा, ओके। आपकी एनसीईआरटी में इस प्रकार की इकलौता एक कंपाउंड दिया हुआ है, आसानी से कर सकते हो, तो नाम कर दूँ अब। ये देखो इथिलीन डायमीन है, नंबर कितना 3 है, तो ट्रिश इथिलीन ट्रिश इथिलीन डायमीन, ओके बाबू। कोबाल्ट, क्योंकि लिगेंड का नाम कर लिया मैंने, कोबाल्ट कितने हर कितना सल्फेट कर देके सल्फेट, है ना। 1-2 और करता हूँ बस, और 1-2 करता हूँ। आप घर में खूब वर्क करो, जितना दिए ना इतना पे खूब वर्क करो, बहुत फायदा करेगा। जैसे आपके पास है Mn मैग्नीज, H2O का होल 6 है, 2+ है, ओके। जैसे टिटेनियम में H2O होल 6 है, 3+ आयन है, ओके बाबू। इसका भी मुझे नाम करनी है, बहुत आसान है। चलो ऑक्सीडेशन नंबर टोटल +2 बराबर करना, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, तो क्या मैं ऐड करूँ +2 बराबर का लगता 2 करना पड़ेगा। एक्वा कैटो हेक्सा एक्वा मैंगनीज हेक्सा एक्वा मैंगनीज, ओके। वो कितना ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड, अब आयन देना पड़ेगा, ओके। इसमें आ जाओ, टोटल कितना +3 बराबर करना है, तो 0 हो गया ना, तो 0 तो इसमें 0 हो गया, तो क्या ऐड करोगे कि वो 3 के बराबर हो जाए, +3 ऐड करना पड़ेगा, या फिर निकाल लो x + 0 गुना 6 बराबर कितना +3, नाम करो हेक्सा क्या एक्वा, हेक्सा एक्वा टिटेनियम, ये टिटेनियम है, हेक्सा एक्वा टिटेनियम कितना बाबू 3rd आयन, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको कहीं भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होंगे। प्रॉब्लम तो तब आएंगे जब आप कलम चलाना रोक दोगे। कलम चलाओ, जितना ही ज़्यादा इसमें कलम चलाओगे उतना ही आपके प्रॉब्लम इसमें अपने आप दूर भागते जाएंगे। अगर कलम नहीं चलाओगे, सिर्फ ये अपने आप में थिंकिंग करोगे कैसे हुआ है कैसे हुआ, तो फिर आपके साथ ही जकड़ के रख लेंगे आपको। इसलिए बाबू आप क्या करो, इसमें मैं फिर से बोल रहा हूँ मैराथन वर्क करो, जितना ही ज़्यादा अब तक। मैराथन वर्क करने का मतलब ये हुआ, जब तक इसमें आप अपना कलम नहीं खोलोगे, अपने आप को एक्सरसाइज के रूप में इसमें जब तक आप इसमें खुद वर्क नहीं करोगे तब तक आप इसमें कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसलिए जितना मैंने दिया
जितना मैंने अभी आपको बताया उतना कर लो, उसके बाद जितना भी आपको कहीं और मिलेगा उसको आप आराम से कर लोगे, ठीक है। अब आपके पास मैंने अभी तक क्या कर लिया हूँ, IUP स्टेडियम में न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स पर मैंने मैराथन वर्क किया था, केटानिक कॉम्प्लेक्स पर मैंने आज मैराथन वर्क किया, लेक्चर नंबर आपके पास 12 थे, और 13 जो लेक्चर होगा उस पर मैराथन वर्क किसका होगा हमारे पास, एनानिक कॉम्प्लेक्स का। और एनानिक कॉम्प्लेक्स में फिर से बोल दूं, कुछ नहीं, सब कुछ यही है, सिर्फ सेंट्रल मेटल के अंत में उसमें क्या करना, हमको एट जोड़ देना है ना। तो एनानिक कॉम्प्लेक्स के नोमेनक्लेचर के लिए मैं आपके साथ क्या करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए आर के सैन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।